समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्य आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, समम पश्यन् ही सर्वत्र, अर्थात समान ही देखता है। समवस्थितम ईश्वरम, अर्थात समान रूप से अवस्थित ईश्वर। न हिनस्त्य आत्मना आत्मानम, अर्थात नहीं हीन होता आत्मा में स्वयं को। ततो याति परम गतिम, अर्थात उस प्रकार पाता है परम गति को। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर को जो सभी जीवों में समान रूप से देखता है, वह स्वयं को आत्मा में हीन नहीं करता और उस प्रकार से वह परम गति को प्राप्त करता है। तो इसी अध्याय के 26वें श्लोक में हमने समझा था कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वह इस प्रकार से सोचते हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, इसका अस्तित्व उनसे स्वतंत्र है। अर्थात ये सृष्टि अपने आप में है और मैं इससे पृथक हूँ, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो मुझसे स्वतंत्र इस सृष्टि का अस्तित्व है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि मुझसे इस सृष्टि का अस्तित्व पृथक है, तो तब वह यही सोचता है कि वह एक छोटी सी इकाई है, अपना शरीर है, वो अपने अहंकार से तादाद में करता है। तो वो इस प्रकार से जब करता है तो वह स्वयं को हीन कर रहा होता है, वह स्वयं को पशु में परिवर्तित कर रहा होता है कि वह केवल एक पशु है जो कि केवल इस सृष्टि में रह रहा है ऐसी, और जो कि अपने अपने पूर्वाग्रहों पे या उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनके अधीन है, इस प्रकार से वह सोचता है। तो इस प्रकार से वह स्वयं को हीन कर रहा होता है, पशु जीवन में हीन कर रहा होता है, वह अपनी दिव्यता से दूर चला जाता है कि वह दिव्य है, ऐसा नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि बस मैं तो ऐसे ही एक पुरुष हूँ या एक स्त्री हूँ या कोई पशु हूँ जो कि इस संसार में ऐसे ही रह रहा है बस। तो इस प्रकार का जो सोच होता है वह स्वयं को हीन करना ही हुआ, क्योंकि जो हमारी वास्तविकता है वह तो दिव्य है। तो यदि कोई व्यक्ति है, वह ज्ञान प्राप्त करके यह बोध प्राप्त कर लेता है कि वास्तव में ये जो बाहरी संसार है यह उस पर निर्भर है, यह दृष्टा पर निर्भर है, और यह दृष्टा जो है वह उसके भीतर उपस्थित है, सभी भूतों के ऊपर, भूतों में उपस्थित है जो। तो ये जो दृष्टा है जो कि सभी प्राणियों में समान रूप से अवस्थित है, यह दिव्य है। यह वो इकाई है जिसके द्वारा ये जो सृष्टि है यह अस्तित्व में आती है। इसमें जो कुछ भी है वह अस्तित्व में आता है इस दृष्टा के अवलोकन के द्वारा ही। यदि व्यक्ति ये जान लेता है तब उसे समझ में आता है कि वो वास्तव में क्या चीज है। वह तब ये जान पाता है कि वह केवल एक पशु नहीं है जो कि केवल इस संसार में कहीं से तो प्रकट हो गया और बस अपना जीवन यापन कर रहा है। वह इस प्रकार से नहीं सोचता, वह फिर जानता है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह तो दिव्य है, उसी के द्वारा ये जो सृष्टि है ये उत्पन्न हो रही है, ये संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व मुझ पर निर्भर है। इस प्रकार से वह जान पाता है। तो तब वह स्वयं को गिराता नहीं है, तब वह ये नहीं सोचता कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ या मैं कोई प्राणी हूँ या मैं केवल एक पशु हूँ, इस प्रकार से नहीं सोचता। वो फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, यही आत्मा जो कि ब्रह्म है, ब्रह्म जिसकी सर्वोच्च सत्ता है, जिसके द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आ रही है, मैं वो हूँ, दिव्यता हूँ मैं। तो वह अपनी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है, और जब वो दिव्यता को प्राप्त करता है तो परम गति को प्राप्त होता है, ईश्वर के साथ में एक हो जाता है वो। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सभी भूतों में समान रूप से देखता है कि ईश्वर उपस्थित है, जो कि दृष्टा है, जिसके द्वारा इस सृष्टि में सब कुछ हो रहा है, और वो समझता है इस बात को, तो वह फिर अपने आत्मस्वरूप को जानता है, अपनी दिव्यता को जानता है कि मैं तो दिव्य प्राणी हूँ, मैं कोई ऐसे ही कोई पशु नहीं हूँ, मैं तो दिव्य हूँ। तो ये संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।